अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप इंग्लिश सीखेंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। तुमने ज़रूर गलत सुना होगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? यू मस्ट हैव मिसहर्ड। यू मस्ट हैव मिसहर्ड। तुमने ज़रूर गलत सुना होगा। यू मस्ट हैव मिसहर्ड। कोई अंदाज़ा वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? मतलब कि कोई पूछ रहा है, कोई अंदाज़ा है वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? एनी आइडिया वेयर ही माइट बी राइट नाउ। एनी आइडिया वेयर ही माइट बी राइट नाउ। कोई अंदाज़ा वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? मुझे लगता है वो अभी भी यूनिवर्सिटी में होगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई थिंक ही माइट स्टिल बी एट यूनिवर्सिटी। आई थिंक ही माइट स्टिल बी एट यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है वो अभी भी यूनिवर्सिटी में होगा। आई थिंक ही माइट स्टिल बी एट यूनिवर्सिटी। वो घर कितने बजे आता है? वो घर कितने बजे आता है? What time does he come home? What time does he come home? वो घर कितने बजे आता है? What time does he come home? वो आमतौर पर घर शाम 5 बजे के बाद आता है। He usually comes home after 5 p.m. He usually comes home after 5 p.m. वो आमतौर पर घर शाम 5 बजे के बाद आता है। He usually comes home after 5 p.m. तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी या तुमने अपनी हकीकत जाहिर कर ही दी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू हैव शोन योर ट्रू सेल्फ। यू हैव शोन योर ट्रू सेल्फ। तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कहते हैं तुमने अपनी हकीकत जाहिर कर ही दी या तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू हैव शोन योर ट्रू सेल्फ। यू हैव शोन योर ट्रू सेल्फ। अगर दोबारा मिलना हमारी किस्मत में लिखा है तो हम मिलेंगे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ वी आर डिस्टेंड टू मीट अगेन वी विल। इफ वी आर डिस्टेंड टू मीट अगेन वी विल। अगर दोबारा मिलना हमारी किस्मत में लिखा है तो हम मिलेंगे। इफ वी आर डिस्टेंड टू मीट अगेन वी विल। प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज लीव अस अलोन फॉर अ व्हाइल। प्लीज लीव अस अलोन फॉर अ व्हाइल। प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज लीव अस अलोन फॉर अ व्हाइल। हमें कुछ बात करनी है। वी हैव सम टॉकिंग टू डू। वी हैव सम टॉकिंग टू डू। हमें कुछ बात करनी है। वी हैव सम टॉकिंग टू डू। बस इस एक बात को ध्यान में रखना। मतलब कोई कहता है ना कि बस इस एक बात को ध्यान में रखना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड। जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड। बस इस एक बात को ध्यान में रखना। जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड। कोई तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। Nobody will ever be able to defeat you. Nobody will ever to able be Nobody will ever be able to defeat you. कोई तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। Nobody will ever be able to defeat you. तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? क्या बात है? तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? क्या बात है? Why are you two so quiet? What is the matter? Why are you two so quiet? What is the matter? तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? क्या बात है? Why are you two so quiet? What is the matter? वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। He is waiting for you. He is waiting for you. वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। He is waiting for you.
चलो चलकर देखते हैं क्या कहना है उसे। चलो चलकर देखते हैं क्या कहना है उसे। लेट्स गो एंड सी व्हाट ही हैज टू से। लेट्स गो एंड सी व्हाट ही हैज टू से। चलो चलकर देखते हैं क्या कहना है उसे। दोस्तों इस सेंटेंस को इस तरह भी हम बोल सकते हैं ना, चलो चलकर देखते हैं क्या कहना चाहता है वो। लेट्स गो एंड सी व्हाट ही हैज टू से। आज का सबक मत भूलना, या आज का सबक भूलना मत। डोंट फॉरगेट टुडेज लेसन। डोंट फॉरगेट टुडेज लेसन, आज का सबक भूलना मत। डोंट फॉरगेट टुडेज लेसन। अब तुम बोल सकते हो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नाउ यू कैन स्पीक। नाउ यू कैन स्पीक, अब तुम बोल सकते हो। यू कैन स्पीक नाउ, आप इस तरह भी सेंटेंस को कह सकते हैं, यू कैन स्पीक नाउ। तो क्या पैगाम लाए हो तुम, या तो क्या मैसेज लाए हो तुम। सो व्हाट मैसेज हैव यू ब्रॉट। सो व्हाट मैसेज हैव यू ब्रॉट, तो क्या पैगाम लाए हो तुम। सो व्हाट मैसेज हैव यू ब्रॉट। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। ऐसा क्या है जिससे उस औरत को लगता है कि ये मर्दों के दरमियान बोल सकती है। ऐसा क्या है जिससे उस औरत को लगता है कि ये मर्दों के दरमियान बोल सकती है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? What makes this woman think she can speak among men? What makes this woman think she can speak among men? ऐसा क्या है जिससे उस औरत को लगता है कि ये मर्दों के दरमियान बोल सकती है। What makes this woman think she can speak among men? चलो चलते चलते इस बारे में बात करते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Let's walk and talk about it. Let's walk and talk about it. चलो चलते चलते इस बारे में बात करते हैं। Let's walk and talk about it. अगर तुम खुद को और अपने लोगों को बचाना चाहते हो। If you want to save yourself and your people. If you want to save yourself and your people. अगर तुम खुद को और अपने लोगों को बचाना चाहते हो। If you want to save yourself and your people. ध्यान से सुनो। Listen carefully. Listen carefully. ध्यान से सुनो। Listen carefully. तुम्हारा अंदाजा सही साबित हुआ, या तुमने जो अंदाजा लगाया था वो सही साबित हुआ। Your guess turned out to be true. Your guess turned out to be true. तुम्हारा अंदाजा सही साबित हुआ। Your guess turned out to be right. आप इस तरह भी कह सकते हैं, Your guess turned out to be right. लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। But I don't understand one thing. But I do not understand one thing. लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। But I don't understand one thing. तुम्हें कैसे पता था ये सब होगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? How did you know all this would happen? How did you know all this would happen? तुम्हें कैसा पता था ये सब होगा, या तुम कैसे जानते थे ये सब होगा। How did you know all this would happen? कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? A few days ago I went to meet my friends. A few days ago I went to meet my friend. कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था। A few days ago I went to meet my friends. उस रात वो भी वहीं था। He was also there that night. He was also there that night. उस रात वो भी वहीं था। He was also there that night. जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत डरा हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत डरा हुआ था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? When I saw him, he was so scared. When I saw him, he was so scared. जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत डरा हुआ था। When I saw him, he was so scared.
मैंने उससे बात भी करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था। मैंने उससे बात भी करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था। I ever tried to talk him but he was ignoring me. I even tried to talk him but he was ignoring me. मैंने उससे बात भी करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था। I even tried to talk him but he was ignoring me. मैं पहले ही समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं पहले ही समझ गया था कुछ तो गलत है। I already understood that something was wrong. I already understood that something was wrong. मैं पहले ही समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। I already understood that something was wrong. दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम उर्दू में तो इन्हें बोलते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते इनकी इंग्लिश क्या होगी। तो मैं आपके साथ ऐसे ही यूजफुल सेंटेंसेस को डेली शेयर करता हूँ। तो आप लोग इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।